आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। ये सफर बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर की दुनिया का है। हम उन छोटे छोटे मैमारों को जानेंगे जो हमारे वजूद की बुनियाद हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो जिंदगी की पूरी कहानी लिखते हैं। कभी सोचा है कि हम असल में हैं क्या? गोश्त, हड्डियां, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम और गहराई में जाएं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो हमें क्या मिलेगा? एक पूरी कायनात जो खलियों यानी सेल्स से भरी पड़ी है, और यहीं से हमारी असल कहानी शुरू होती है। और इन सेल्स के अंदर वहाँ हमें मिलते हैं जिंदगी के असल हीरोज यानी बायोमॉलिक्यूल्स। बुनियादी तौर पर ये 4 किस्म के हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। आज हम इन्हीं चारों को ज़रा करीब से जानेंगे। तो ये रहा हमारा रोड मैप। ये चार्ट हमें बताएगा कि जिंदगी के ये 4 बड़े खिलाड़ी कौन हैं, सेल में कहाँ छुपे बैठे हैं और उनका असल काम आखिर है क्या। अच्छा, इन पेचीदा मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए चलें एक मज़े का काम करते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि हमारा हर एक सेल एक छोटा सा मसरूफ शहर है, एक जीता जागता शहर जिसे हम कहेंगे सेल सिटी। और इस शहर में हर मॉलिक्यूल का एक ख़ास रोल है। अब देखें, किसी भी शहर को चलने के लिए 2 चीज़ें सबसे पहले चाहिए: बिजली और इमारतें, यानी एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे सेल सिटी में ये जिम्मेदारी निभाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। ये हैं हमारे शहर के पावर प्लांट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स। कार्बोहाइड्रेट्स को आप समझ लें शहर की फौरी बिजली, क्विक एनर्जी। यही वो फ्यूल है जो शहर की लाइट्स ऑन रखता है, फैक्ट्रियों को चलाता है। मतलब जहां भी एनर्जी की फौरन जरूरत पड़ी, कार्बोहाइड्रेट्स हाजिर। दूसरी तरफ है लिपिड्स। ये सिर्फ एनर्जी का बैकअप ही नहीं है, बल्कि ये तो शहर की बुनियाद हैं। ये शहर की दीवारें यानी सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। यही वो चीज़ है जो शहर को बैरूनी दुनिया से बचाती है और इसे एक शक्ल देती है। तो फर्क साफ है ना? कार्बोहाइड्रेट्स हैं रोजमर्रा के कामों के लिए एकदम फास्ट एनर्जी, जबकि लिपिड्स हैं लॉन्ग टर्म प्लान, यानी लंबे अरसे के लिए एनर्जी भी और शहर की तामीर भी। और एक कामयाब शहर के लिए भाई दोनों ही जरूरी हैं। ठीक है, तो शहर में बिजली भी है और इमारतें भी खड़ी हो गईं। अब इसे चलाएगा कौन? जाहिर है वर्कर्स। और यहाँ एंट्री होती है प्रोटीन्स की। ये है हमारे सेल सिटी की असल वर्कफोर्स, हर तरह का काम करने वाले माहिर कारीगर। और प्रोटीन्स के बारे में सबसे कमाल की बात पता है क्या है? वो ये कि ये सेल सिटी में तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। फैक्ट्रियों से लेके सड़कों तक, पैगाम रसानी के निज़ाम तक, हर जगह यही काम कर रहे हैं। ज़रा इनके कामों की वैरायटी तो देखें। ये फैक्ट्री मैनेजर्स यानी एंजाइम्स बनकर केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। ये पैगाम रसां यानी हार्मोन्स बनकर एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाते हैं। ये तामीराती अमले की तरह शहर की साख्त बनाते हैं और ट्रैफिक पुलिस की तरह मॉलिक्यूल्स की आमदोरफ्त को भी कंट्रोल करते हैं। मतलब ऑलराउंडर हैं ये। अब कोई भी बड़ा शहर बगैर किसी मास्टर प्लान के तो नहीं चल सकता, ठीक? एक ऐसा निज़ाम चाहिए जो सब कुछ कंट्रोल करे, सबको बताए कि क्या करना है। सेल सिटी का ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम है न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए को समझें शहर का मास्टर ब्लूप्रिंट, जो सिटी हॉल यानी न्यूक्लियस में इंतहाई हिफाजत से रखा गया है। इसमें शहर को बनाने से लेकर चलाने तक की एक एक तफसील, एक एक हिदायत मौजूद है। ये सिर्फ शहर का हाल नहीं, बल्कि इसका पूरा माजी और मुस्तकबिल भी इसी किताब में लिखा है। तो फिर आरएनए क्या है? अगर डीएनए मास्टर ब्लूप्रिंट है, तो आरएनए है उसका भरोसामंद असिस्टेंट और मैसेंजर। उसका काम है मास्टर प्लान से ज़रूरी हिदायत की कॉपी बनाना और उसे शहर की फैक्ट्रियों यानी राइबोसोम्स तक पहुंचाना, जहां प्रोटीन्स यानी हमारे वर्कर्स तैयार होते हैं। इससे ऐसे भी समझ सकते हैं, डीएनए लाइब्रेरी में रखी वो एक नायाब कीमती किताब है जिसे बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं, वो अपनी जगह पर ही रहती है। जबकि आरएनए उस किताब के किसी खास सफ़े की एक फ़ोटोकॉपी है जिसे बाहर ले जाकर अपना काम किया जा सकता है। तो जब हम इन सबको एक साथ जोड़ते हैं, शहर का ईंधन, उसकी इमारतें, उसके वर्कर्स और उसका मास्टर प्लान, तो हमें क्या मिलता है? हमें एक मुकम्मल चलता फिरता शहर मिलता है। हमें जिंदगी मिलती है।
और अब एक ऐसा आदद जो शायद आपको चौंका दे, 93%। जी हाँ, 93%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। इसका मतलब ये है कि हमारे सेल्स के अंदर पानी निकालने के बाद जो कुछ भी ठोस बचता है, उसका 93% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 किस्म के मॉलिक्यूल से बना है। सोचें, शहर की हर इमारत, हर वर्कर, हर कानून की किताब, सब कुछ इन्हीं 4 चीज़ों से बना है। और ये बात हमारी सेल सिटी की कहानी को बहुत खूबसूरती से समेटती है कि इसके पावर प्लांट्स में मौजूद ईंधन से लेकर इसके आर्काइव्स में मौजूद ब्लूप्रिंट्स तक, खुलिये का शहर इन शानदार मॉलिक्यूल्स से ही तामीर होता है और चलाया जाता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे जहन में रह जाता है, अगर ये मॉलिक्यूल्स शहर के हिस्से और उसके कारकुन हैं, तो फिर वो कौन सी पुरस्रार चिंगारी है जो इन बेजान हिस्सों में जान डाल देती है? वो क्या चीज़ है जो इस सारे सेटअप को एक जीता जागता शहर बना देती है? और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा राज है।